हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि क्लास 12 पास कर लिए तो उसके बाद आप योग्य हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो एसआई बनने के लिए। लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 12 के बाद आप एलिजिबल नहीं होते। अगर आपको एसआई बनना है तो दोस्तों कम से कम आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बारी आती है ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन कौन सी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी कोर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप बीए कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, कुछ भी कर लो, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है ग्रेजुएशन पास होने की, तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अरे यार ये भी बता देते कि कितने परसेंटेज चाहिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटेज की भी अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपको मिनिमम 50% या फिर 40% या फिर 60% चाहिए। ऐसा किसी तरीके का कोई रूल नहीं है। तो बस आपको सिंपली ग्रेजुएशन पास होना है, कोई भी सब्जेक्ट से ले लो, कितने भी परसेंटेज है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट है, तो देखो आपकी जो एज लिमिट है 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल यानी कि 21st ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो छूट आपको मिलती है वो मिलेगी। जैसे कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी हाइट वगैरह के बारे में। तो एग्जाम्स के बारे में हम लोग बात कर ले तो देखोगे इसमें बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे। जो भी क्वेश्चन सही होगा, जो भी आंसर सही होगा, आपको उसको टिक करना होगा। और ये जो एग्जाम होता है इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो मैथमेटिक्स नाम सुन के आप घबराओ नहीं। अगर आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं लिया था तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों 10th क्लास तक ही आते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके 11th 12th के आ जाए, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। जो ज्यादातर पोर्शन होते हैं 10th तक के ही आते हैं। अगर आपने 10th तक की अपनी मैथ्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है तो दोस्तों आप खुश हो जाइए, आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि जो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, और इसके अलावा समानार्थी शब्द हो गया, यानी कि सिनोनिम्स वगैरह हो गया। इसके अलावा लेखक वगैरह के बारे में पूछता है। हिंदी में बेसिकली वही होता है जो कि हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रीजनिंग होती है, और इसके अलावा दोस्तों आपको जीएस और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें आपको दोस्तों 160 होते हैं, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एक अच्छी बात है। तो अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखोगे सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इसके बाद आपका एक निश्चित डेट को आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट मतलब कि क्वालिफाई करेंगे, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, उनको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। आप रनिंग करोगे और वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर आप ये दोनों चीज क्लियर कर लेते हो, यानी कि आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाती है, इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम होगा उसको फिर से बुलाया जाएगा, और उनका दोस्तों मेडिकल होगा। मेडिकल में बेसिकली आपका देखा जाता है कि आपकी विजन वगैरह चेक की जाती है, आपके फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं, आपकी नीज वगैरह चेक की जाती है, यानी कि घुटने वगैरह चेक किए जाते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मेडिकल में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसके 2 रीजन होते हैं। एक परमानेंट रीजन होते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि विजन वगैरह है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये तो ठीक नहीं हो सकता, तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन कुछ रीजन होते हैं जैसे फ्लैट फुट वगैरह है या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जो कि ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए 3 महीने या फिर 6 महीने का समय आपको दिया जा सकता है। उतने समय के बाद फिर से आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। मेडिकल टेस्ट वगैरह होने के बाद दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। कहने का मतलब कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, रनिंग वगैरह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, रनिंग वगैरह के बारे में। तो देखो गाइस, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप मेल में एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं चेस्ट की यानी कि सीने की, तो दोस्तों जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए नॉर्मल में 79 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल पोजीशन में हो तो 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और अगर आप सीना को फुलाते हो यानी कि एक्सपेंड करते हो तो दोस्तों इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आना चाहिए और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे एसटी कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग रनिंग की बात कर ले तो मेल रनिंग के लिए आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग आपको 28 मिनट में करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई मेल कैंडिडेट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल में अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते तो दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो जो आपकी हाइट होगी 147 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम लोग फीमेल रनिंग की बात कर ले तो 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 16 मिनट में। ये सभी कैटेगरी के लिए है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुना। देखो ये जो मैंने आपको हाइट बताया फिर जो आपको रनिंग बताया, ये किसी किसी स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। फिर जो एग्जाम पैटर्न है 160 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज आपके स्टेट में हो सकता है कि चेंज हो जाए, इसीलिए आप अपने स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। और ये चीज आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कितनी हाइट होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। इसको आप कैसे देख सकते हो? अब देखो, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना।
आप जिस भी स्टेट के हैं उसका दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आप देख पाओगे क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और आपको नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल मिल जाएगी क्या हाइट होनी चाहिए, क्या आपकी चेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ स्टेट्स में होता है कि आपको रनिंग के अलावा हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो, आपको अपनी रनिंग के लिए, कहने का मतलब फिजिकल के लिए तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा दोस्तों आपको रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी। रिटन एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा ना भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपसे हो पा रहा है, क्या चीज नहीं हो पा रहा है, कितना टाइम ले रहे हो। क्योंकि इसमें दोस्तों टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो आता है स्टूडेंट को, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो छूट सकता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आप रनिंग और एक्सरसाइज करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे खुद से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि खुद से तैयारी करके सिलेक्शन पाए हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत ही बेहतरीन बुक्स के लिंक दिए हैं, जिससे आप घर बैठे तैयारी करके पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लिंक पे जाके आप बुक्स देख सकते हैं, कितने की है वो भी देख सकते हैं। भले आप खरीदे या मत खरीदे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी बुक्स है, कितनी प्राइस है। अब आप मार्केट से ले सकते हैं, फिर कहीं और से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम बुक्स के नाम तो पता होनी चाहिए। इसलिए आप एक बार लिंक पर जाके अब देख सकते हैं कौन सी बुक्स है, क्या है, और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कुछ बताया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ डाउट्स है, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने स्टेट का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।